बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द केमिस्ट्री क्लब। माय नेम इज़ तहरीम असलम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब तक ठीक होंगे। आज हम लोग बिल्कुल एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे और मैं कोशिश की है कि मैं बिल्कुल बेसिक से समझाऊँ और बहुत ही आसान वर्डिंग में और चंद एक एग्जांपल से हम इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इसकी हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे, एक दो एग्जांपल्स देखेंगे और इस सीरीज़ को मतलब सामने रखकर हम इसको पूरा अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने अपनी वर्डिंग में कुछ लिखा है तो मैं आपको कोशिश करूँगी कि मैं उसी हिसाब से आप लोगों को समझाऊँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए और इसकी एक दो एप्लीकेशंस देखें। चलें स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। यानी कि एलिमेंट्स की अरेंजमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से एलिमेंट्स की अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू बी रिड्यूस्ड इंक्रीज विद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की पॉजिटिव वैल्यू से एलिमेंट के रिड्यूस होने की टेंडेंसी इंक्रीज़ होती है, बट इसकी पॉजिटिव वैल्यू से एलिमेंट की ऑक्सीडाइज होने की जो एबिलिटी है वो डिक्रीज़ होती है। द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू एक्ट एज के तौर डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ई नोट को मैंने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से शो किया है। यानी कि अगर किसी भी एलिमेंट का कैथोड के तौर पर एक्ट करना डायरेक्टली डिपेंड करता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पर। तो ये मैंने एक छोटी सी सीरीज़ बनाई है जिसमें लिथियम ऊपर है और फ्लोरीन है जो एंड पे है। लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, हाइड्रोजन जो है इस पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो लिया जाता है। कॉपर, आयरन जो ऊपर वाले हैं मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल ऊपर से नीचे की तरफ इंक्रीज़ होता है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नीचे से ऊपर की तरफ इंक्रीज़ होता है। रिडक्शन पोटेंशियल जो फ्लोरीन का है वो मैक्सिमम है और ये फ्लोरीन जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यानी एलिमेंट जो प्रेजेंट है अबव इन द सीरीज़, अबव मतलब हाइड्रोजन से जो ऊपर है। हाइड्रोजन का तो रिडक्शन पोटेंशियल हम और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमने ज़ीरो रख लिया। अब जो हाइड्रोजन से ऊपर यानी अबव है इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो बहुत कम होता है। ये खुद ऑक्सीडाइज होते हैं और दूसरों को रिड्यूस करते हैं, यानी ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इनका इंक्रीज़ करता है, ये एनोड के तौर पर एक्ट करते हैं। ज़ाहिर सी बात है अगर इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो ये एज ए एनोड ही काम करेंगे। इलेक्ट्रॉन को जल्दी से जल्दी ये लूज़ करेंगे। इनमें मेटालिक करैक्टर ज़्यादा होगा, जैसे कि लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, इनमें मेटालिक करैक्टर ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन को जल्दी से लूज़ करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे। एंड इनके जो ऑक्साइड्स होंगे ना वो मोर बेसिक्स होंगे, एसिडिक नहीं बेसिक होंगे। और जो एलिमेंट नीचे हैं वो बिल्कुल इसके उलट होगा, यानी इनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा। तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो ये एज अ कैथोड काम करेंगे, इट सेल्फ रिड्यूस होंगे और दूसरों को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज। इलेक्ट्रॉन को जल्दी से ये गेन कर लेंगे। नॉन मेटालिक होते हैं, ऊपर वाले मेटालिक, ये नॉन मेटालिक। ऑक्साइड्स इनके जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, ये और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। जैसे कि फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो +2 है यानी सबसे ज़्यादा है, और लिथियम का -2 कम। एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू एक्ट एज एनोड इनवर्सली डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ किसी भी एलिमेंट का एनोड के तौर पर काम करना इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू के इन्वर्सली डिपेंड करता है। ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट डायरेक्टली डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब इसकी हम 3-4 एप्लीकेशंस दे सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड अपॉन सम ऑफ पॉजिटिव वैल्यू रिडॉक्स पोटेंशियल ऑफ एन ऑर्डर कैथोड। यानी किसी भी रिएक्शन की अवेलेबिलिटी या फिजिबिलिटी जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है सम ऑफ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड कैथोड। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अ लोअर एलिमेंट कैन रिप्लेस हायर एलिमेंट। जो जिंक है वो रिप्लेस कर सकता है कॉपर, बट कॉपर नॉट रिप्लेस जिंक। वी कैन नॉट स्टोर द सोल्यूशन ऑफ मेटल आयंस इन हैविंग हायर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल।
जिनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, जिनकी वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की ज़्यादा होती है, इनको हम कंटेनर, इन एलिमेंट्स को हम कंटेनर में मतलब स्टोर नहीं कर सकते। रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इन्वर्सली डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ जो एटल की रिएक्टिविटी होगी वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इन्वर्सली डिपेंड करेगी। यानी अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी तो रिएक्टिविटी कम होगी, रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी तो वैल्यू कम होगी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड एलिमेंट बिलो हाइड्रोजन, यानी कि ये जो हाइड्रोजन के नीचे जैसे कॉपर, आयरन, फ्लोरीन, गोल्ड फॉर्म एसिड सॉल्यूशन बट अपर एलिमेंट, ये तो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि जो अपर हैं वो ऑक्साइड्स उनके बेसिक होते हैं, जो लोअर हैं हाइड्रोजन से नीचे इनके ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। तो इसमें हमने पहले देखा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की डेफिनेशन, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन, कौन एज ए नॉट काम करेगा, किसका रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करता है और किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, और 3-4 एप्लीकेशन। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।